वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको मेरे टाइटल से अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं औरतों का पाकिस्तान, क्योंकि हमें ये पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब औरतों के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान जो जिस मकसद से बनाया गया था ना, वो मकसद तो हमें पूरा करना ही नहीं है। हमारा मकसद तो मतलब पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजार सकें बहुत आराम और सुकून से। अब इस्लाम ने जो चीज़ें औरतों के लिए बताई हैं, वो हमें माननी नहीं, पहली बात। तो इसलिए हमें अलग मुल्क चाहिए और जहाँ पे मर्दों की जो प्रेज़ेंस है वो या तो हो ही ना, या फिर हो तो बस गुलामों की हद तक। और साथ ही साथ क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा मुल्क हमें दिया जाए जो जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग कर सकें। ड्रेसिंग करें ना करें वो हमारी मर्ज़ी है, हमें कोई रोक-टोक ना हो, हमें कब बाहर जाना है, हमें कब अंदर आना है, हमारे लिए जो है ना बेसिकली इस्लामिक रूल्स ना हो। हाँ जी, तो आप बिल्कुल सही समझे हैं, मैं इस टाइम सिर्फ़ एक टॉन्ट कर रही हूँ अपनी बहन बरादरी को, जो एक बहुत छोटा-सा ग्रुप है, जो निकल के ये कहता है कि जी हमें इस तरह के मुल्क में नहीं रहना। बेसिकली उनका कहने का मकसद यही है कि हमें ये मुल्क नहीं चाहिए जिसमें मतलब हमें आज़ादी ना हो। और मेरा सवाल उनसे ये है कि कौन-सी आज़ादी? सबसे पहले इसी बात पे बात कर लेते हैं कि इस्लाम और औरत। अगर हम पूरी तरीके से इस्लाम को फ़ॉलो करें, यानी जो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें, कुरान मजीद से गाइडेंस लें कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी औरत को उसके हकूक़ नहीं मिलेंगे, उसको आज़ादी नहीं मिलेगी। हमारा मज़हब तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ब्रॉड है, उसने हर तरीके की हमें आज़ादी दी है, हम हर तरीके से बहुत शाहाना लाइफ़ जी सकते हैं, अगर हम अल्लाह के बताए हुए रूल्स फ़ॉलो कर लें। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है वो सबसे पहले तो बात ही ये है कि शायद हमें अल्लाह के बताए हुए रूल्स फ़ॉलो करने ही नहीं हैं। जो बंदा ये कहता है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो ये कहना शुरू करे कि मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ, मैं जो मर्ज़ी पहनूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मैं जो मर्ज़ी बात बोलूँ, तो ऐसे इंसान का मतलब यानी जो एज़ अ मुस्लिम तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारें। और एज़ अ ह्यूमन भी अगर आप देखें किसी भी सोसाइटी में आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, वहाँ पे जीने के भी कुछ असूल होते हैं। बहुत छोटा-सा तबका है, बहुत छोटा-सा एक ग्रुप है जो हमें ये एहसास दिला रहा है नॉर्मल लोगों को या नॉर्मल फीमेल्स को ये एहसास दिला रहा है कि इस मुल्क में आप आज़ाद नहीं है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जिस कल्चर को हम फॉलो करने जा रहे हैं, जिस वेस्ट के पीछे हम भाग रहे हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा मुश्किलात हैं एक औरत की लाइफ में। उसको कोई ओन नहीं करता, उसको कोई मतलब उसके साथ देने वाले लोग नहीं होते, और यही कल्चर हम यहाँ लेकर आ रहे हैं जहाँ पे औरतों को भी कोई ओन ना करे। पहले ये कल्चर था कि आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं तो औरतों को एक एज मिलता था कि ठीक है जी आप आगे चली जाएं, औरत है, लड़की है, उसको आगे भेज रहे थे। अब क्या होता है कि अब मर्द भी ठीक है ढीठ हो गए हैं कि सही है, फेमिनिज्म का ज़माना है ना, औरतों को तो बराबरी चाहिए, तो लगो लाइन में। तो हम क्यों करें, हमें बराबरी नहीं चाहिए, जबकि हमारा मज़हब हमें उनसे ऊपर का दर्जा देता है, उनसे बेहतर दर्जा देता है, हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है। तो हमें क्यों खड़े होना है धूपों की लाइन में? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती। मेरा यहाँ पे आके बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अभी जो न्यू जनरेशन है, जिनके दिमाग अभी इतने मैच्योर नहीं हैं, जिन्हें आप किसी भी रास्ते पे डालोगे उस रास्ते पे डल जाएंगे, उन लड़कियों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो एक छोटी सी कम्युनिटी आपको जो सिखाना चाह रही है, ये आपके नुकसान की चीज़ है, ये आपको कैश कराएंगे। अगर आप वेस्ट में भी उधर के भी आप केसेस निकाल के देखें, वहाँ का क्राइम निकाल के देखें, और जो उनके रियल केसेस हैं उनकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इससे भी ज़्यादा गंद में घिरे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा वहाँ पे क्राइम है, और औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त देने वाला जो कल्चर है, जो मज़हब है, वो हमारा इस्लाम है, जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है, जो आपको आज़ादी के साथ इज़्ज़त देता है। वो आपको सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने का कहता है, उसके साथ आप बहुत ईज़िली ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। भी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो किन का सहारा लेना है? क्या ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जो वेस्ट से आए हुए ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर चलना चाहेंगे आप? उनकी बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे, या
वो किताब जो 1400 साल पहले हमारे लिए मैनुअल बना के दी गई, तो कामयाबी उसी चीज़ में है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, जो खालिक के हकीकी है उसकी तरफ से आई है। इनकी दुनियावी लोगों की बताई हुई चीज़ों या उनकी बुक्स पे कामयाबी नहीं है। बात को करने का मकसद ये हरगिज़ भी नहीं है कि जो औरतों के साथ होने वाले ज़ुल्म हैं, ज़्यादतियाँ हैं या क्राइम्स हैं वो जस्टिफाइड हैं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। इस टाइम पे मैं एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आई हूँ, इसको उसके साथ बिल्कुल भी मैच मत कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ ऐड करना है, कोई चीज़ आप इख्तिलाफ़ रखते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।